गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, जो कि है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ज्योमेट्री के जो बेसिक आइडियाज़ हैं, इट मीन्स जो बेसिक ज्योमेट्री है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये भी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बेसिकली है, जो वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन से निकला है। जियोमेट्रॉन वर्ड का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो जियोमेट्री का मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ यानी कि लैंड, यानी कि लैंड को मेजर करने के लिए को मेजर करना ही क्या कहलाता है, अर्थ को मतलब लैंड को जब आप मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं हम ज्योमेट्री। ठीक है, तो कैसे ज्योमेट्री है उसकी शुरुआत हुई इजिप्ट के अंदर और बाकी दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स के अंदर। तो देखिए, फ्लड इन द रिवर नील वुड सम, जो नील नदी के अंदर जो बाढ़ आती थी वो क्या करती थी, नील नदी के आसपास के जितने भी खेत थे उन सब में पानी भर जाता था और वो सारे पानी से भर जाते थे। जब बाढ़ ख़त्म होती थी और वो पानी निकल जाता था तो फिर लोग एक दूसरे से झगड़ा करते थे कि ये मेरा लैंड है, वो बोलता मेरा लैंड है। जो ज़्यादा फर्टाइल होता था उसके लिए सब झगड़ते, वो बोलते मेरा है मेरा है, क्योंकि उस समय मेज़रमेंट कैसा कुछ था नहीं, उनको पता नहीं होता था कि कहाँ तक का लैंड उनका है, कहाँ तक का दूसरे का लैंड है। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत हुई ज्योमेट्री की, यानी कि लैंड को मेज़र करने के तरीके है वो खोजे गए और उसी के साथ शुरुआत हो गई ज्योमेट्री की। तो ये जो बेसिक ज्योमेट्री की जो शुरुआत कैसे हुई वो इसके बेस कहानी थी। ये ऐसा कुछ नहीं आएगा आपका, आप लोगों को सिर्फ जो बेसिक टर्म्स हैं उनको याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट। तो देखिए, पॉइंट है वो किसी भी लोकेशन को डिटरमाइन करता है। जैसे ये जगह है, ये वाली जगह, इस जगह को हम क्या है, हम पॉइंट से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट से बता सकते हैं कि ये वाली जगह। ठीक, आपको कुछ बताना हो कि ये, तो इसकी तरफ हमें क्या करना पड़ता है, पॉइंट करना पड़ता है। ये अगर इस लोकेशन को डिटरमाइन करना है या इस लोकेशन को डिटरमाइन करना है तो ये क्या है, पॉइंट। तो जो पॉइंट है वो क्या करता है, लोकेशन को डिटरमाइन करता है और पॉइंट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, जैसे ये डॉट लगाते हैं, ये पॉइंट। ठीक है, अब इसका जो नाम हम देते हैं इसको कैपिटल लेटर्स जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी से, इनसे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पॉइंट की कोई भी लेंथ नहीं होती, कोई भी थिकनेस नहीं होती है, कोई भी ब्रेड्थ नहीं होती, यानी कि पॉइंट है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं होती। पॉइंट कैसे क्या होता है, बस जस्ट एक शार्प पेंसिल है, आपने उसकी जो टिप है वो प्लेस करी और ये बन गया हमारे पास पॉइंट। पॉइंट है क्या करता है, लोकेशन डिटरमाइन करता है। पॉइंट है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको कैपिटल लेटर, इनका जो नाम देने के लिए हम कैपिटल लेटर्स हैं उनका यूज़ करते हैं, ABC। तो ये पॉइंट्स के बारे में जो तथ्य हैं, जो बातें हैं वो आप याद रखेंगे कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एक लोकेशन को डिटरमाइन करता है, पॉइंट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, मतलब उसकी ना लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ कुछ नहीं होती है। और जो पॉइंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उनको नाम देने के लिए हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, और वो भी कैपिटल अल्फ़ाबेट का। ठीक है, इतना ही याद रखेंगे पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट है प्लेन। कोई भी फ्लैट और स्मूथ सरफेस। ठीक है, फ्लैट मतलब सीधा और स्मूथ मतलब रफ ना हो, ऊपर नीचे ना हो, स्मूथ हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, और जिसको हम एंडलेसली दोनों सभी डायरेक्शन के अंदर बढ़ा सकते हैं वो क्या कहलाता है, प्लेन कहलाता है। तो देखिए, प्लेन इज एनी फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शन, जिसको आप सभी डायरेक्शन में, जैसे ये है, ये हमारे पास एक प्लेन है, इसको आप इस तरफ भी कितना बढ़ा लो, इस तरफ भी बढ़ा दो, उधर बढ़ा लो, इधर बढ़ा दो, कहीं तक भी, तो ये क्या कहलाएगा, प्लेन, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो स्मूथ और फ्लैट है। ठीक है,
प्लेन के दो डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ, प्लेन की एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। इसकी थिकनेस नहीं होती, मोटाई नहीं होती, ठीक है। देखिए जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड को हम क्या बोल सकते हैं, प्लेन बोल सकते हैं। उसकी लेंथ है, उसकी ब्रेड्थ है। ब्लैक बोर्ड को आप एक डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, ऊपर नीचे क्या है, उसको कहीं तक भी अगर हम लेके जाएंगे तो वो हमारा होता है प्लेन। प्लेन की लेंथ और विड्थ होती है, लंबाई चौड़ाई होती है, उसकी मोटाई नहीं होती, ठीक है। प्लेन की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ठीक है, यानी कि बाउंड्री नहीं होती जैसे ये है, क्योंकि एंडलेस होता है ना, उसको कहीं कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, इसको इधर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसलिए उसकी कोई भी है वो बाउंड्री नहीं होती है। द सरफेस, जैसे टॉप ऑफ द टेबल है, सीट ऑफ ए पेपर है, वॉल है, वॉल है, फ्लोर है, सीलिंग ऑफ ए रूम आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ द पोर्शन ऑफ ए प्लेन। ये सभी प्लेन के ही भाग है, ठीक है। देखिए दीज आर नॉट प्लेन्स, दीज आर द पोर्शन ऑफ द प्लेन, प्लेन के ही भाग है। जैसे प्लेन तो क्या है, प्लेन की तो कोई बाउंड्री नहीं है, एंडलेस है, वो सभी डायरेक्शन के अंदर फैला हुआ है। ये जस्ट क्या है, ये एक पोर्शन है। जैसे ये जो पेपर है, एक प्लेन का ही भाग है। देखो जब आप इस पेपर को इस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, इसको भी इधर एंडलेसली बढ़ा सकते हैं, इसको ऊपर और इसको नीचे, ठीक है। तो प्लेन के बारे में आप देखिए, ये जो कंसेप्ट्स हैं आप याद रखेंगे, ये चीज़ें याद रखने की है। तो आप ऐसा नहीं है कि बस जस्ट ऐसे पढ़ गया हो गया, आपको याद रखनी है ये सभी चीज़ें। पूछ सकता है आपको 1 नंबर में, 2 नंबर में कि प्लेन क्या होता है। तो कोई भी फ्लैट और स्मूथ सरफेस जिसको एक्सटेंड कर सकते हैं एंडलेसली सभी डायरेक्शन में, वो प्लेन होता है। प्लेन के 2 डायमेंशन होते हैं, जैसे पॉइंट का तो कोई डायमेंशन नहीं, इसके 2 डायमेंशन है, इसकी लेंथ होती है और इसकी ब्रेड्थ होती है। प्लेन की कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, सीमाएं नहीं है इसकी कोई भी कि यहाँ जाके ख़त्म हो गया है ये, ठीक है। एग्जाम्पल में ये आपके पास टॉप ऑफ द टेबल आपका ब्लैक बोर्ड हो सकता है, सीट ऑफ पेपर हो सकता है, वॉल हो सकती है, ठीक है। तो ये सभी। नेक्स्ट है, वी कैन नॉट ड्रॉ ए प्लेन ऑन ए पेपर, ओनली पार्ट ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इट। देखो प्लेन को हम ड्रॉ नहीं कर सकते पेपर के ऊपर, क्यों, क्योंकि प्लेन की कोई बाउंड्री नहीं है। आपने ये इतना सा ड्रॉ कर दिया तो क्या ये प्लेन है, नहीं, ये प्लेन का एक भाग है, क्योंकि इसकी तो आपने बाउंड्रीज क्या है, डिफाइन कर दी कि ये इतना ही है बस। लेकिन प्लेन की बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है, एंडलेस होता है प्लेन। तो हम प्लेन को ड्रॉ नहीं कर सकते पेपर के ऊपर, हाँ इसके पार्ट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। वी ड्रॉ फिगर्स सच एज ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल इन ए प्लेन, वी कॉल देम प्लेन फिगर, उन्हें हम प्लेन फिगर बोलते हैं। जैसे ये है एक रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सभी क्या है, प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर मतलब ये प्लेन के अंदर हम इनको बना सकते हैं, ठीक है। ए प्लेन कैन बी नेम बाय राइटिंग ए सिंगल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एज पी, क्यू एक्सेट्रा, ठीक है। स्मॉल अल्फ़ाबेट से आप प्लेन को है वो नाम दे सकते हैं, और इसको पढ़ेंगे रीड एज प्लेन पी, प्लेन क्यू, या 3 अलग अलग पॉइंट लेके भी हम इसको पढ़ सकते हैं। जैसे ये प्लेन ए बी सी, ठीक है। चाहे स्मॉल अल्फ़ाबेट से उसको नाम दे दो या उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट 3 अल्फ़ाबेट से उसको नाम दे सकते हैं। Three points say A B C in the plane, not laying on a line as shown in the, लाइन के ऊपर नहीं आने चाहिए, ये पॉइंट इसके अंदर होने चाहिए, फिर हम इसको नाम है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो प्लेन और पॉइंट है ये 2 चीज़ें, बाकी हम लाइन, सेगमेंट, लाइन वो कल पढ़ेंगे, रे क्या होता है। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट।